बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात और इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से भी, कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में और खासतौर पर अडयाला जेल में चल क्या रहा है, और उसके साथ साथ आईनी तरमीम होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासत में आईनी तरमीम का शोर है और हुकूमत का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी भी तरह 25 अक्टूबर से पहले ये आईनी तरमीम पास करवाई जाए। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर सफकत भाई, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं पहले एस्ट्रोलॉजिकल बात करने से पहले जो है आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उसमें दो दो बातें थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को अगर आप कंपेयर करें सियासत से तो जरा डिफरेंट वो हो जाता है, डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाता है। तो काफी हद तक मैं जब कमेंट पढ़ रहा होता हूँ तो लोगों को मेरी बात जो है एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन में समझ में नहीं आती। तो जब भी आप किसी महाज खोलते हैं तो उसमें दो किस्म की आपकी स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है कि सिर्फ डरा के पीछे हट जाना, और एक होती है उस महाज को या तो आर या पार लगा के खत्म करना। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ, पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है जो बाहर है, जो इनकी सामने आती है, वो मुझे ऐसा लग रहा है वो सिर्फ बातें करके पीछे हट जाती है। इसकी वजह से पीटीआई को इटसेल्फ बहुत नुकसान हो रहा है। और मैं आपको ये बोलते आ रहा था 2 महीने से कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो सही नहीं है, इनसे पीटीआई को नुकसान होगा। उस वक्त तो ये बातें लोगों को नहीं समझ में आ रही थी कौन है, लेकिन बात ये थी कि इतने सारे बंदे हैं इस हजूम में कि उनको आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। और दूसरी बात ये है, हर इंसान को आइडेंटिफाई आप उनके करेक्टर से नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसका जायचा ना देखें। अब आता है मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात पर। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल लग रहा है ना सर, अगर आप 14, 15, 16, 17 से लेके 20 तक देखते हैं तो ये जो तारीख है काफी स्ट्रेसफुल तारीख है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाजराई होगी, तसादुम होगा, लोग निकलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एक धोखा दे रही है। मैं आपको साफ बताऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ये महाज खोलना चाह रही है कि समहाउ अगर उनका आईनी तरमीम प्लान फेल हो जाता है तो वो प्लान बी में खान साहब को किस तरीके से घेरेंगे। क्योंकि ये खान साहब का अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली चार्ट देखूं, जो उनकी डेट अभी जो बर्थडे गुजरी है, उसके बाद न्यूमरोलॉजिकली जो खान साहब को जो नंबर लगा है वो नंबर 2 लगा। जब भी किसी के जायचे में 1 साल या 2 साल के लिए नंबर 2 आता है, उसको इमोशनल सेटबैक बहुत मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये लोग इनको खान साहब को डैमेज करना चाह रहे हैं, उनके इमोशनली इमोशन से, और उनको जो है ना एक तरह से जो उनका सोचने का तरीका है और जो उनका प्लान है उसको डैमेज करने के लिए हुकूमत खुद चाह रही है कि लोग बाहर निकलें और तसादुम हो, और समहाउ वो एक ऐसा बैन लगा दें या ऐसा कुछ जैसे वो एक्चुअली में अभी तो सुनते आ रहे थे कि पीटीआई को दीवार से लगा दें। अब उनके हाथ में कोई ऐसी चीज है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास 16 तारीख तक का टाइम है अगर वो कोई मेजर एक्शन उठाती है। 17 के बाद से सन ने ट्रांजिट कर जाना है, और सन का जो है जो एक कनेक्शन बना हुआ था केतु के साथ, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मामलात है गवर्नमेंट एक गेम खेल रही है, और इस तरह से वो एक और फायदा ये उठा रही है कि लोगों को उकसा रही है कि लोग बढ़ चढ़ के निकले और हम एक नया, एक जो है ना एक नया फसाद की जैसे 9 में सोच रहे थे, वो 9 में एक और बना दें। तो ये तो 15 अक्टूबर की कॉल दी हुई है पीटीआई ने, तो आप ये कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को बिल्कुल 9 मई जैसा एपिसोड हो सकता है? सर 15 अक्टूबर तो मुझे नहीं दिख रही, ऑनेस्टली स्पीकिंग। 14, 15 में इंटेंस हालात लग रहे हैं। मुझे ये 16 अक्टूबर को जाके दिख रहा है कोई मसला ज्यादा टेढ़ा होता हुआ। मुझे 15 अक्टूबर को इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, क्योंकि जो मून का ट्रांजिट है वो फिर भी बेहतर हालात में है। लेकिन एक बात बता दो, लोगों के अंदर जो है इस दफा बड़ा इमोशन होगा, क्योंकि जो मून की ट्रांजिट हो रही है वो सैटर्न के पास से हो रही है, और जब भी सैटर्न के ऊपर से जाते हैं लोगों में दबाव होता है, टेंशन होती है, इमोशन डिस्टर्ब होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफा डिस्टर्बेंस बहुत होनी है लोगों के दिमागों का। यानी 15 अक्टूबर वाला प्रोटेस्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और एससीओ इजलास के बाद पीटीए दोबारा कॉल दे सकती है।
नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, लेकिन ये जो प्लान कर रहे हैं वो समहाउ रेसिस्ट करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आधा दिन इधर उधर होगा। ये जिस दिन की इन्होंने डेट दी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस डेट पे तो नहीं दिख रहा, मुझे आगे के दिनों में दिख रहा है, लेकिन होगा वही प्रोटेस्ट कि खान से मुलाकात करना। और ये फिर वही होने वाला है, मैं आपको अभी से बता दूं। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे, और जब मारामारी हो जाएगी, मामला खराब हो जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट एक कॉल दे देगी कि भाई आ जाएं आप मिलने। और मेरे ख्याल से तब तक 17 तारीख हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि 17-18 को शायद मुलाकात की इजाजत दी गई है। और 17-18 में गवर्नमेंट को, जो मुझे लग रहा है कि 17-18 में गवर्नमेंट कोई बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तो मुझे अल्टीमेटली इसमें, मैं आपको वापस ओपनली बता रहा हूँ कि आवाम के साथ धोखा दिख रहा है। चाहे वो जाए ना जाए, दोनों तरफ में आवाम पिस रही है। हम्म। तो इस खान साहब कहाँ पर हैं? खान साहब के बारे में बड़ी बातें चल रही हैं कि उनको अडियाला से कहीं शिफ्ट कर दिया। खान साहब की सेहत के हवाले से भी बड़े बावसूख जराए से और पीटीआई के बड़े काबिल एतमाद लोग वो बातें कर रहे हैं कि खान साहब को कोई इन्फेक्शन है, कान का इन्फेक्शन है। तो इस वक्त खान साहब के जायचे में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? और आपको खान साहब अडियाला में नजर आ रहे हैं, कहीं उनको शिफ्ट कर दिया गया है? देखिए सर, खान साहब मुझे बड़ी जल्दी अडयाला से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ये बात तो मैं आपको बताऊं। और जहां तक उनकी सेहत का सवाल रहा, मैंने 2-3 दफा आगे पीछे कार्ड्स चेक किए हैं, मुझे उनकी सेहत में कोई बड़ा मसला नहीं दिख रहा। अलबत्ता ये जो इन्फेक्शन वगैरह की बात है, तो वो नॉर्मल मुझे लग रहा है कि ऐसे मामला हैं, लेकिन इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है। और खान साहब को अगर ये बाइट लेके जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसकी खबर जो है, उसकी तस्दीक आपको आगे चल के होगी, अभी नहीं होगी। क्योंकि अभी ये बड़ा रूपोश हम्म। किया हुआ है उन्होंने खान साहब को। और ये जो बातें आप जैसे बता रहे थे कि लाइटें बंद हैं, ऐसा मुझे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि खान साहब डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड है। और खान साहब के पास, आपने खान साहब की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन है, या उनके पास कोई प्लान हम्म। है, या कोई इंफॉर्मेशन है जो वो आगे किसी तरीके से ट्रांसमिट ना कर दें, इसलिए उनको साइडलाइन किया हुआ है हम्म। 17 तारीख तक के एससीओ भी हो जाए। और जैसे मैंने आपको कहा, 17-18 में मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कोई बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है। तो ये मामला मुझे जरा बड़े उलझे हुए दिख रहे हैं। मतलब इतने क्लियर क्रिस्टल मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि मेरा ताल्लुक, मैंने आपको काफी दफा बताया, पॉलिटिक्स में नहीं है, और मुझे नहीं पता इन पॉलिटिक्स के गेम में। लेकिन ये जो मुझे उलझने दिख रही हैं, ये आपको सुलझती हुई जो है ना 2022 के बाद दिखेंगी। तब आपको सब क्लियर हम्म। पिक्चर होगी कि ये मामला थे क्या, अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब हुए थे, ये सब चीज क्लियर होगी। मैंने आपको कहा था कि अली हम्म। अमीन गंडापुर गायब हुए हैं और वो दूर चले गए, वही हुआ, वो दूर चले गए। लेकिन आपको ये भी एक चीज जो पता चली है कि अली अमीन गंडापुर अब इतना ज्यादा जो है इंटरेक्शन में नहीं है, या हामी में नहीं पड़ रहे कि मैं इस दफा लीड करूंगा। और मुझे ऐसे ही लगता है कि कोई और ही लीड करने वाला है। स्पेशली एक और बात बता दूं, इस दफा के अगर ये प्रोटेस्ट होता है, इसमें लेडीज बहुत होंगी। लेडीज इसलिए होंगे हम्म। क्योंकि जी लेडीज बहुत होंगी, ये मुझे नहीं पता क्यों। क्योंकि वीनस का ट्राइन बन रहा है मर्क्यूरी के साथ, तो लोग जो लोग होंगे उनमें लेडीज खवातीन बहुत होने वाली है इस दफा। अब ये क्या इनकी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है व्हाट्सएवर, लेकिन ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन आपको बहुत ज्यादा पिक्चर में नजर आने वाली हैं। यानी आप आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि तस्वीर का ये रुख देखें या तस्वीर का दूसरा रुख देखें, इस पूरी कहानी का क्लाइमेक्स आ गया है। अब ये ऊंट किसी करवट तो जरूर बैठेगा। जी सर, वो ऊंट जिस भी करवट बैठेगा उसमें आवाम को ही नुकसान होने वाला है, मैं आपको पहले से बता दूं। नुकसान इन सेंस ये हो रहा है कि मैं आपको समझाया है, दोनों तरफ बता दिया है कि अगर ये लोग जाते हैं एहतजाज के लिए, तो भी प्रॉब्लम होगी, ये कॉल अप कर देंगे एंड मोमेंट पे। जब महाजराई हो जाएगी, मामला खराब हो जाएंगे, केसेस खुल जाएंगे, तब ये कॉल अप कर देंगे। और अगर ये नहीं जाते, तो भी मसला है कि हुकूमत का जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ वो सेकंड प्लान पे आ जाएंगे, आईनी तरमीम की कोई नई कहानी शुरू कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत बड़ा गेम खेल रही है। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमत जितनी मर्जी गेम गेम बना ले, ब्लेम डाल दे, हुकूमत का तो टाइम ओवर है सर। तो हुकूमत जी, का टाइम ओवर। ये बात यानी है सर। मैं अगर आपकी बात को कंक्लूड करूं तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्रोटेस्ट होगा।
जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है, 70 से 80% मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आवाम बाहर आएगी और ये बहुत इमोशनल होके आ रही है। मुझे मामलात में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। ये मामलात वैसे नहीं होंगे, मैंने जैसे बताया सैटर्न के ऊपर से मून की ट्रांजिट है, तो डेफिनेटली इसमें लोगों का बहुत प्रेशर होगा। दिमाग में लोगों के अजीब से ख्यालात होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल ये हुकूमत, जैसे आज मेरे पास 13 तारीख है, आपके पास 14 हो गई होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से आएगी जिसमें ये लोग कोई बहुत बड़ा ऐलान कर देंगे डराने धमकाने का। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ठंडा रखने के लिए जो पीटीआई वाले लोग हैं वो पुरअमन एहतजाज, जैसे वो बोलते हैं कि हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तो मतलब मिली जुली बातें, मुझे इसकी क्लैरिटी आपको अगर मैं बताऊं तो ये कह सकते हैं कि 14-15 इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, 16 से लेके जो है 19 तक वो मामला बड़े ज्यादा हीटेड अप होते हुए दिख रहा है। 14-15 आपको उलझनों में दिखेगा, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, आज मेरी बड़ी एक अहम हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई, और मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, वो हुकूमती शख्सियत सेनेट के मेंबर हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है। और ये जो अमेंडमेंट बनाई जा रही है, अमेंडमेंट का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, वो ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में शामिल है। और इत्तलात ये है कि नेशनल असेंबली में उन्होंने नंबर पूरा कर लिया है, यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग करवा के पीटीआई के कोई 10-11 एमएनए उन्होंने जोर जबरदस्ती शामिल कर लिए हैं। सेनेट के अंदर चैलेंज बना हुआ है। सेनेट में सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, मौलाना अगर गवर्नमेंट के साथ आ भी जाए, पहली बात तो मौलाना आ नहीं रहे, अगर आ भी जाए तो फिर भी 2 वोट कम है सेनेट में, और मौलाना गवर्नमेंट के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आईनी तरामीम वाली खिचड़ी अजीब सी, ये क्या नजर आ रहा है? सर, मैंने आपको आईनी तरमीम से पहले ही बताया है कि गवर्नमेंट अपना प्लान बी स्टार्ट कर दिया। वो ये प्लान बी स्टार्ट किया है कि समहाउ लोगों को डाइवर्ट करो, लोगों को उलझाओ, लोगों को बाहर निकालो, उनके अंदर गुस्सा लाओ। जब वो तसादुम की तरफ जाएंगे तो वो ये एक नया केस खोल देंगे कि अगर हमारी आईनी तरमीम पास नहीं होती तो खान साहब को अंदर रखने का क्या जवाब रहेगा। तो वो ये नए मुकदमे खोलेंगे। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन आईनी तरमीम पास नहीं होने वाली। आपको मैं बता चुका हूँ और मैं काफी दफा बोल चुका हूँ कि काजी साहब नहीं होंगे, आईनी तरमीम नहीं होगी। और गवर्नमेंट अभी बहुत मसलों में फंसती हुई दिख रही है हमें। ये जितने मर्जी वो कर लें, लेकिन ये एक पॉलिटिक्स का निजाम है। मैंने आपको बताया है कि जो प्लैनेट होता है वो राहु होता है। और जो राहु होता है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा होता है ना, वो इस तरह से होता है कि आप अगर 100 सोचे सोचते हैं तो उसके दिमाग में 1000 सोचे चल रही होगी। तो अगर हम ये बोलें कि हम ये प्रिडिक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें लिमिट हो जाएंगे। उनके पास अनलिमिटेड बातें हैं, उनके पास अनलिमिटेड चीजें हैं करने का। तो डेफिनेटली जब तक ये गेम में है तो गेम ऑन है। जब ये गेम से आउट होंगे तब ये चीजें जाके तहम्मुल, मतलब आप कह सकते हैं कि रुकेंगे। लेकिन अलबत्ता जो ट्रांजिट से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये मून की ट्रांजिट जरा डिस्टर्ब लग रही है। लोगों के अंदर उलझने होंगी, लोगों के अंदर कंफ्यूजन होगी, कोई सीधी रास्ता नहीं दिखेगा। ये है कि इस दफा अगर पीटीआई रोडों पे आती है तो मेरा, अगर मैं आप मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता कि इनको कॉल ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से पूरी गेम बदल सकती है। अगर इन्होंने वापस कॉल ऑफ करना है तो मेरे ख्याल से इनको बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरी पीटीआई की जो इनके कारकुन है उनको डैमेज कर चुके हैं और हर दफा आवाम ही पिट रही है। और मैं आपको एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि हर दफा आवाम ही पिसती है, उसी के साथ धोखा होता है और वही होता है। आपके सामने ऐसी कोई बात नहीं है जो 4 तारीख को हुआ और फिर 6 को वापस कॉल ऑफ कर गए, गायब हो गए। बट अल्टीमेटली अगर इन्होंने यही स्ट्रेटेजी स्टार्ट करनी है जो मैंने आपको शुरू में कही थी, कि या तो आप फिर धमकियां दे रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, यही कर रहे हैं, या फिर आप महाज में जाएं, जीते या हारें वो फिर आपका नसीब। तो जो मुझे इन सितारों की पोजीशन से लग रहा है उसमें यही लग रहा है कि जब तक ये 20-22 नहीं गुजरेगी तब तक ये उलझनें चलती रहेंगी और ये मामलात मजीद हीटेड अप होंगे, और यही गवर्नमेंट का प्लान है। अच्छा, आपने वैसे आईनी तरमीम के हवाले से तो कैटेगोरिकली बता दिया कि आईनी तरमीम नहीं हो रही।
और मौलाना के हवाले से भी आपने कैटेगोरिकली कहा कि मौलाना गवर्नमेंट के साथ नहीं जाएंगे, पीटीआई के साथ अलायंस बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अलायंस नजर नहीं आ रहा, ये कोई 5-6 महीने का अलायंस होगा। और आपने आगे की सूरत हाल भी बता दी। तो आईनी तरमीम में कोई पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट के अपने लोग कम हो जाएं? पीटीआई की तरफ से तो सुनने में आ रहा है कि PTI के लोग मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईनी तरमीम है ना सर, ये अपने अब जो इन्होंने बात कर दी है ना कि हम लेकर आएंगे, तो ये ऐसी चीजें लेकर आ जाएंगे कि मतलब वो ये बोलना चाह रहे होंगे, देखिए हमने बोला था, हमने पास करवा दिया। मेरी बात समझे? तो ये लोग यही करेंगे, इनके हाथ में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मौलाना मेरे ख्याल से अब तो चेंज नहीं करेगा अपने जो इनके मामलात हैं। तो आगे चल के जैसे मैं 5-6 महीने के बाद, तो वो एक अलग मसला है, वो एक अलग बात है। अच्छा, आपने बताया कि आईनी तरमीम भी नहीं आ रही और हुकूमत अपने दिन गिनना शुरू कर दी, तो क्या मतलब आगे आपको वे फॉरवर्ड क्या नजर आ रहा है? सर वे फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनका यही प्लान है कि ये इनके पीटीआई के जो लोग हैं वो किसी तरीके एक नया मसला खोलें, या कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक्शन लें जिसकी वजह से मसला हो जाए। आप बात समझ रहे हैं? और ये लोग फिर एक नए केस में फंस जाए। ये मसला मुझे दिख रहा है, और ये इसी तरीके से मतलब रोते धोते चलते रहेंगे आगे, ऐसा चलें, दिख रहा बहुत है। शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।